हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बबली का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूर से भी अच्छी और गुब्बारे की तरह फूली हुई ये तंदूरी नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस नान में पनीर की स्टफिंग भी भरी हुई है। तो ये तंदूरी नान इतनी फूली बनेगी कि आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। तो चलिए हम ये तंदूरी नान बनाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आटे को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो ये हमने मैदा ले लिया है, ये लगभग 600 ग्राम है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। ये हम 1 छोटा चम्मच डाल रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए 1 चम्मच भर के हमको ये पाउडर शुगर डाल देनी है। और आधा चम्मच ये हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। और ये देखिए आधा छोटा चम्मच हमको बेकिंग सोडा डाल देना है। और इसके अलावा ये आधा कप दही डाल देना है। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। और फिर हम इस आटे को हल्के गर्म पानी से ही गूंद लेंगे। ध्यान रहे जितना आप चपाती का जिस तरह से गूंदते हैं उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा ये आटा। अब देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हम हल्के गर्म पानी से इसको तैयार कर लेते हैं इसका आटा। देखिए आप थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इसको गूंदिए। और अब देखिए यहाँ पे हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तेल डालने से ये आटा जो बहुत स्टिकी है वो नहीं रहेगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अब देखिए हमने ये आटा इस तरह से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट रखना है। अब यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं इसके ऊपर। और इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं जिसमें ये आटे की लेयर टाइट ना हो जाए। और अब हम इसे ढककर लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं जिसमें ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। और देखिए ये पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए हमने 100 ग्राम पनीर ले लिया है। अब हम इसको इससे ग्रेट कर लेते हैं। और 7 से 8 लहसुन की कलियों को आप इससे ग्रेट कर लीजिए। अब देखिए ये पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है। अब चलिए हम स्टफिंग इसकी तैयार कर लेते हैं। और अब देखिए एक बोल ले लेना है, उसमें ये हमने लगभग 2 बड़े चम्मच भर के ये हरा धनिया काट लिया है, इसको ऐड कर देना है। और ये जो ग्रेट करके पनीर रखा हुआ था इसको ऐड कर देना है। और देखिए जो गार्लिक हमने ग्रेट करके रखा था इसको ऐड कर देना है। और अब ये देखिए हमको बहुत थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। ध्यान रहे आपने मैदे में भी नमक को मिक्स किया है, बस थोड़ा सा ही डालना है। और ये देखिए 1/4 चम्मच ये ब्लैक पेपर पाउडर है, इसको ऐड कर देना है। और अब यहाँ पे हम मिक्स हर्ब थोड़े से डाल देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको ना डालिए, वैसे इसको डालने से बहुत टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो लगभग ये आधा छोटा चम्मच ही डालना है। और अब देखिए ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब देखिए ये स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम डो को देख लेते हैं। अब देखिए डो को रखे हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना फूल गया है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं। अगर आप सर्दियों में इसे बना रहे हो तो आप इसे 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं, तभी इसकी नान बहुत ही टेस्टी बनेगी।
और अब हम इसे एक बार अच्छे से और गूंद लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका आटा कितना फ्लफी बन गया है। और देखिए हमने इसको 5 मिनट और गूंद लिया। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं जिस साइज़ की आपको रोटियां बनानी हैं। अब देखिए हमने इसके इस तरह से रफली गोले बना लिए हैं। अब चलिए हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से ये एक एक बॉल ले लेना है और इसको हल्का सा मैदे में डिप कर लेना है जिसमें ये चिपके ना। और अब देखिए इसको इस साइज़ का बेल लेना है। अब बीच में यहाँ पे हम स्टफिंग भरते हैं। अब देखिए ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच यहाँ पे स्टफिंग भरनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये नान आपकी बीच से फट जाएगी। और अब देखिए ध्यान रहे इस तरह से हमको ये इकट्ठे कर लेना है। ये देखिए, और अब हम इस तरह से हाथों से इसको गोल कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसी तरह से हम सारी स्टफिंग भर के तैयार कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसमें स्टफिंग भर ली है। ध्यान रखिए आपको जितना खाना हो, जितनी नानें आपको खानी हो, आप उतनी स्टफिंग भर के सेकिए, क्योंकि पहले से अगर आप इनमें स्टफिंग भर के रख लेंगे तो ये बहुत गीले हो जाएंगे, फिर अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो चलिए अब इनको बेल लेते हैं। तो देखिए एक लोई ली है और इसको सूखे आटे में हल्का सा डिप कर लेना है और इसको बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है जिसमें ये फटे ना। आप देख सकते हैं आटा इतना अच्छे से हमने गूंदा है कि अभी से ही इतना फूल रहा है। अब देखिए हमने इसको बेल लिया है। अब यहाँ पे हम ये जो थोड़ी सी स्टफिंग है इसको डाल देते हैं। इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे खाली हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब देखिए इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से एक बार चिपका देते हैं। एक बार हल्के हाथों से ही बेलना है। अब चलिए एक तवा गरम कर लेते हैं। ध्यान रहे हमें तवा लोहे का ही गरम करना है, नॉन स्टिकी नहीं लेना है। और अब देखिए ये हम इस नान को इस तरह से हाथ पे उठा के पलट लेते हैं, क्योंकि हमको इसके पीछे साइड में बहुत सारा पानी लगाना होता है, तभी ये तवे पे चिपकेगी। तो आप इस तरह से ब्रश से पानी लगा लीजिए, आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। अब चलिए हम इसको तवे पे डालते हैं। अब देखिए तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पे नान डाल देते हैं। ये देखिए इस पे हमने एक साइड पे पानी लगा लिया है। अब देखिए आप देख सकते हैं डालते ही कितने अच्छे से फूलने लगी है। ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स आ गए हैं इसके ऊपर। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया है और लगभग 1 मिनट इसी तरह से तवे पे हमने डालने के बाद इसको उलट के देखिए, ध्यान रहे इस तरह से हमें फुल फ्लेम करके सेक लेना है ताकि अच्छे से हीट लगे। ये देखिए इस तरह से आप सेक लीजिए। आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी अच्छे से फूल गई और ये पूरी फूल गई है। तो अब देखिए इस तरह से सेक लेना है। ये देखिए बिल्कुल तंदूर से भी अच्छी फूली हुई है। देखिए आप देख सकते हैं ये तवा नान कितने अच्छे से फूल गई है। अब देखिए हमको इस तरह से इसको निकाल लेना। ये देखिए ये पीछे से भी कितनी अच्छी और परफेक्ट सिक चुकी है, ये देखिए, और ये सामने से भी। अब इसी तरह से हम सारी नान को लगा लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरी नान डाल देते हैं। ध्यान रहे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आप इसको इस तरह से 1 से 1.5 मिनट तक डाले रखिए जब तक इस पे अच्छे से बबल्स ना आ जाएं। आप देख सकते हैं ये भी कितने अच्छे से फूलना स्टार्ट हो गई, ये देखिए। अब हम इसको भी सेक लेते हैं उल्टा तवा करके।
ध्यान रहे बिल्कुल आपको फ्लेम पे इसको नहीं लगाना होता है, आग से थोड़ा दूर ही रखिए, थोड़ा सा ऊपर उठाकर ही सेकना है। ये देखिए इस तरह से सेकने पे जैसे आप तंदूरी नान लाते हैं मार्केट से, वो लोग तंदूर में इसी तरह से सेकते हैं, चारों तरफ से हीट लगती है उसमें, लेकिन घर पे वैसी नहीं बन पाती है। लेकिन आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, आप खुद ही जान जाएंगे कि कितनी टेस्टी बनी हुई है। देखिए सारी नान लग चुकी हैं, बिल्कुल तंदूर से भी अच्छी लगी हुई हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब देखिए हमने गैस को ऑफ कर दिया। यहाँ पे हम ये थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। अगर आपको बटर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत पसंद है तो हम इसको लगा देते हैं। और इसी तरह से हम सारी नानों में बटर लगा देते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और देखिए कितनी आसानी से ये नीचे से निकल आई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए हमने ये सारी नान को इसी तरह से सेक लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी लग रही हैं। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी लग रही है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई हैं। आप इन तंदूरी नान को किसी भी करी के साथ या ग्रेवी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ये पनीर के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।